हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू चॉइस फिलिंग का विंडो है जो है आज ओपन हो जाएगा। तो इस वक्त जो है बहुत से स्टूडेंट जो है बहुत सी मिस्टेक जो राउंड टू में करते हो। तो ये बात याद रखिए, देखिए राउंड टू जो है ना आपका समझ लीजिए लास्ट एंड फाइनल राउंड है। ओके, समझ लीजिए, क्योंकि राउंड थ्री की कोई गारंटी नहीं है। अगर राउंड टू में वैकेंट सीट्स होगी तो तभी राउंड थ्री होगा। ओके, ये बात याद रखिए। ओके, तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ना गलतियां ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर बाद में उनकी उन गलतियों की वजह से फिर उनको क्या हो जाता है कि कॉलेज नहीं मिलता। ओके, तो ये बात याद रखिए। देखिए मैं लास्ट 3 4 5 6 साल से ना, तीन समझ लीजिए 4 5 साल से मैं स्टूडेंट्स को ये कर रहा हूँ ना, गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप करनी है चॉइसलिंग, कैसे करनी है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो राउंड टू में गलतियां करते हैं, तो मैं आज वो आपको बता दूंगा कि फिर ताकि आप वो गलतियां ना करें। ओके, तो आज आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो 10 जो क्रिटिकल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स राउंड टू में बिल्कुल करते हैं और वो आपको नहीं करनी। ओके, और कैसे आपको इन मिस्टेक से बचना। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं फुल डिटेल्स के साथ। ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं कि जो है वो जो रीऑर्डर प्रेफरेंस को नहीं करते। देखिए आपकी जो भी राउंड वन की लिस्ट को देखो, बिल्कुल जैसे आपने राउंड वन में जो चॉइस फिलिंग की है ना, वो जो है उसको आपको थोड़ा रीऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए राउंड वन में जो है थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई था, राउंड टू में थोड़ा कट ऑफ कम है। आई एम नॉट सेइंग कि ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। थोड़ा राउंड टू में कट ऑफ जो है कम होता है। प्लस सीट अवेलेबिलिटी और ट्रेंड्स के जो हिसाब से चॉइसेस करने को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो राउंड वन में था, बहुत से कॉलेज में सीट्स वैकेंट थी और बहुत से कॉलेज में सीट्स वैकेंट नहीं थी। आपने उस कॉलेज की सीट कॉलेज वो वाला कॉलेज रखा जिसमें सीट वैकेंट है नहीं राउंड टू में, तो फायदा नहीं है ना, आप वही कॉलेज रखोगे। तो वो कॉलेज आपको रखने हैं जहाँ सीट्स अवेलेबल है, प्लस वो कॉलेज रखने हैं जहाँ आपको ये ना, जहाँ आपको लगता है कि आप जा सकते हैं। प्लस उधर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको रीऑर्डर करना ही करना पड़ेगा। ओके, जो मिस्टेक नंबर टू जो स्टूडेंट करते हैं कि टू जो बहुत सी कम ना, बहुत से कम 5 10 या 20 कॉलेज ऐड करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि पोर्टल पर जितनी मैक्सिमम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। देखो अगर आपको आपके मार्क्स अच्छे हैं ना, आप समझ लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, तब फिर आप लीजिए 50 नियम रख लीजिए। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ 50 नियम रख लीजिए। देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है ना, जनरल स्टूडेंट के साथ थोड़ा ये हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट, ऐसा पता नहीं। पहले जनरल स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ रहे हैं, नो डाउट, अच्छी बात है कि पढ़ रहा है अच्छे, कि उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट थोड़ा उनका कट ऑफ गिर नहीं रहा। ओके, तो मैं बात बताऊंगा आपको कि जो भी है ना, कम कॉलेज ऐड मत कीजिए, फिर आपको एंड में प्रॉब्लम होगी। तो ज़्यादा ज़्यादा 50 के ऊपर समझ लीजिए, जिनके अच्छे मार्क्स, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स 50 के ऊपर, जिनके थोड़े आपको कम लग रहे हैं 60 तक, और जिसके 60 70 तक, और जिसको लग रहा है कि थोड़े कम चांस है, 100+ कॉलेज ऐड कर लो। कि जितने ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो उतने कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ इस बार पीएम ट्रिपल से बहुत से 50+ कॉलेज ऐसे हैं जिनका, जो मैंने खुद देखे, इवन बहुत अच्छे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे वो समझ लीजिए कि आप उनका जो जो ये है ना, क्या बोलते हैं हम, जो उनकी प्रेफरेंसेस है, जो इनके जो प्लेसमेंट्स है, बहुत अच्छे लगते हैं। 4 5 लाख इजीली लग जाता है आपका स्टार्टिंग पैकेज। ओके, तो ये बात याद रखिए, आप रख लीजिए। ओके, और एक और मिस्टेक जो मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सेफ चॉइसेस जो है वो टॉप पे रखते हो। हमेशा देखिए अपने ड्रीम और मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज को ऊपर रखो। अगर सेफ या लोअर टियर कॉलेज ऊपर रख दिए तो सिस्टम वही लॉक कर देगा और बेटर ऑप्शन छोड़ देगा। देखिए अगर ये बेटर स्टूडेंट्स है, देखो जिनको अच्छे मार्क्स आए ना, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो टॉप कॉलेज रख सकते हैं टॉप पे। ओके, ऐसा नहीं, बट ऐसा करना है कि आपको नीचे जो है ना, नीचे जो है जो बॉटम में, जो मिडिल में आपको रखनी पड़ेगी, जो आपके लगता है कि आपको सेफ्टी कॉलेज है। उसके बाद जो रखने पड़ेंगे आपको जो टीयर 3 कॉलेज। ओके, ताकि आपके जो चांसेस है पीएम उसमें निकलने के बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ओके, सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपके पीएम में। ओके, एक और जो मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि अनवांटेड कॉलेज और ब्रांचेस जो है ऐड कर लेते हो। देखो आपको, देखो अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो अगर आपको एग्जाम्पल लीजिए, आपको अगर देखिए ये करना है, कोई भी कोर्स करना है, आपको बीकॉम करना है। अब बीकॉम बीएससी रख लीजिए, नो डाउट। देखिए डिपेंड करता है आपके मार्क्स कैसे। देखिए अगर आपके काम लो मार्क्स है ना, तब आप कीजिए बीकॉम बीएससी सारे ऐड कीजिए। बट अगर आपके अच्छे मार्क्स है ना, तो फिर आप क्या कीजिए कि अगर आपके अच्छे मार्क्स है, तो एक काम कीजिए कि आप वही कॉलेज कोर्सेज लीजिए। देखिए आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम में मल्टीपल कॉलेज ऐड कीजिए, या फिर आपको अगर उसी कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के मल्टीपल कोर्सेज ऐड कीजिए, ताकि आपके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो जो जितने ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे उतनी आपके लिए अच्छी बात होगी। ओके, तो अब बात करेंगे एक और मिस्टेक की, जो
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो करते हैं वो ये है कि राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक जो है उसको क्लियरली इग्नोर कर देते हैं। ओके, देखिए आपको जो है आपको देखना पड़ेगा कि राउंड 1 में भी जो जो कट ऑफ गिरा है ना, जो राउंड 1 में जो जो कट ऑफ गया है तो उससे थोड़ा कम जाएगा, तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और उस हिसाब से जो है ना उसको रिजल्ट को आपको एनालाइज करना पड़ता है। हाँ, वो मैं करूँगा फिर एनालाइज की आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा हो सकता है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, बट स्टिल आपको भी देखना पड़ेगा। ओके, एक और जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि बाहर से ना ऐसी फेक फेक न्यूज़ पे भरोसा कर करके ऐसे वो चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी होती। ओके, देखिए आप कहीं से भी एडवाइस लेके बैठते हैं या बोलते हैं हाँ हाँ, बट उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता नहीं, तो आप कैसे उस पे ले सकते हो ओके एडवाइस। ओके, उस उन चीज़ों से लीजिए, उन उनसे लीजिए आप एडवाइस जिनने ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, मिनिमम तो बोलिए 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। कि जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप जो है फिर स्टूडेंट्स को ये करा सकते हैं, तभी आप उनकी एडवाइस सुने। ओके, तो एक और चीज़ जो है कि एक और जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि अपनी जो चॉइस फिलिंग है लास्ट डे पे करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि 26 को लास्ट डेट है तो लास्ट 26 करनी है। सर 25 को भी कीजिए, 26 को भी कीजिए, नो डाउट 24 को भी कीजिए, ताकि आपके जो चांसेस है ना, देखिए आपका होता है एंड में क्या होता है कि 26 को होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि 26 को जो होता है सर्वर बैठ जाता है पीएम प्लस का, तो तब क्या करेंगे, तब वही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अगर चॉइस फिलिंग जो है चॉइस फिलिंग आप ही कीजिए, लास्ट दिन पे मत रहिए आप डिपेंडेंट, तो उससे पहले पहले आप जो अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। ओके, उसके बाद एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि कैटेगरी और कोटा शिफ्ट्स को जो है वो जी में क्लियरली इग्नोर कर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये आपको एसटी और एससी, देखिए आप अगर कैटेगरी वाइज, आपको कैटेगरी वाइज देखनी पड़ेगी रैंक। आप अगर जनरल, आपको जनरल, आपको ओवरऑल रैंक से, अगर आप एग्जांपल लीजिए आप एसटी हो तो आपको ओवरऑल रैंक से मैटर नहीं करता, आपको मैटर जो करती है वो आपकी जो है कैटेगरी रैंक मैटर करती है। ओके, और जो जनरल उसको जनरल ओवरऑल रैंक मैटर करती है, लेकिन जो ये जो है एसटी एससी ओबीसी उनको जो मैटर करती है और जो अपनी कैटेगरी रैंक मैटर करती है, उनको ओवरऑल रैंक से ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, ये बात याद रखिए, आपको उसे कुछ नहीं करना है। प्लस एक और चीज़ जो है स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप कॉलेज ऐड कीजिए उस पे देखिए कि वैकेंट सीट्स है या नहीं। प्लस एक और चीज़ देखिए उनने लास्ट 3-4 ईयर्स में कितने पीएम प्लस के स्टूडेंट्स लिए। अगर उन्होंने पीएम प्लस स्टूडेंट से लिए तो फिर अच्छी बात है, नहीं लिए तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो है एक और लास्ट चीज़ मैं आपको ये ना, लास्ट चीज़ तो नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा कि एडवाइस दूंगा कि किसी को अपना पासवर्ड ये सब शेयर मत कीजिए, और कोई भी आपको अनवेरिफाइड कॉल्स आते तो उनका ये ना जवाब मत दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको क्या होगा कि आप जो है फिर किसी में पढ़ सकते हो, आपको फिर बाद में वो पैसा ऐसा क्लेम कर देते का और आपका हैक डेटा कर देते साथ। प्लस एक और चीज़ है कि राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग होगी, टेंशन मत लीजिए, राउंड 2 में जैसे आपको चॉइस फिलिंग होगी आप कीजिए। ओके, आप री ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट रखते हैं 50 के व्यूज़ का, अगर 50 के व्यूज़ क्लियर आउट हो जाए तो मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर आउट करूँगा। थैंक यू।